चलिए आज हम लोग घड़ी पे आगे कंटिन्यू बात करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि जो टाइप फिनिश हुआ था उसी के आगे नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो घड़ी का जो नेक्स्ट टाइप है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आपने ये देखा, क्या देखा बच्चों कि ऐसे प्रश्न बनता है जैसे एक घड़ी। देखिए ध्यान से देखना है, समझना है चीजों को कि ऐसे एक घड़ी घड़ी सोमवार सोमवार सुबह एक घड़ी सोमवार सुबह 7 बजे अपने अपने सही समय से अपने सही समय से 4 मिनट अपने सही समय से 4 मिनट पीछे थी 4 मिनट पीछे थी और सोमवार शाम 7 बजे अपने सही समय से 2 मिनट आगे थी 2 मिनट आगे थी। तो बताइए कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया। तो बताइए कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया। ठीक है, ध्यान से देखना है प्रश्न को। प्रश्न क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है कि एक घड़ी सोमवार सुबह 7 बजे अपने सही समय से 4 मिनट पीछे थी और सोमवार शाम 7 बजे अपने सही समय से 2 मिनट आगे थी। तो बताना है कि घड़ी ने कब सही समय। देखिए इस क्वेश्चन की थीम क्या है वो समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज दैट इस तरीके से हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमने ये एक ट्रैक बना दिया और इसमें 2 लड़के हैं ए और बी, और वो दोनों लड़के इस ट्रैक में दौड़ रहे हैं। दौड़ स्टार्ट हो चुका है दौड़ के कुछ घंटों के बाद, यानी हमने यहाँ ये देखा कि ए जो है वो बी की तुलना में आगे है। मतलब यहाँ दौड़ शुरू हुआ, दौड़ शुरू होने के कुछ समय के बाद देखा गया ए बी से आगे है। फिर कुछ घंटों के बाद जब दोबारा देखा गया तो जो ए है वो बी से क्या हो चुका, पीछे हो चुका। आपने देखा कि जो पीछे चल रहा था वो व्यक्ति आगे निकल गया। अगर पीछे वाला व्यक्ति आगे निकला है तो यानी इन दोनों के बीच में जरूर एक समय ऐसा रहा होगा जब दोनों एक साथ रहे होंगे। तो वही सेम चीज यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। सेम चीज आपको भी यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या कि एक घड़ी को पहले पीछे बताया गया है, फिर आगे बताया गया है, और ये पूछा है कि वो कौन सा सही समय था जब दोनों घड़ियों ने क्या दिखाया, सही समय दिखाया। ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करते हैं बच्चों, फटाफट ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए इसका सलूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग किया गया समय है और जो लास्ट वाला टाइम है उसमें कितने घंटे का टाइम। जैसे आप देख रहे हैं कि सोमवार सुबह की बात कर रहा है और सोमवार सुबह कितने बजे की बात कर रहा है, 7 बजे। सोमवार सुबह 7 बजे घड़ी अपने राइट टाइम से, आपने देखा राइट टाइम से कितने मिनट पीछे बताई जा रही है कि 4 मिनट पीछे बताई जा रही है। यानी आपने ये देखा कि जब घड़ी में 7 बजा था
उस समय घड़ी 4 मिनट पीछे थी, और 4 मिनट पीछे का मतलब 6:56 हो रहे थे। और जब दोबारा देखा गया तो दोबारा कब देखा गया? सोमवार को देखा गया, और सोमवार कब? सोमवार शाम को 7 बजे देखा गया। तो ये पाया गया कि घड़ी जो है अपने राइट टाइम से 2 मिनट आगे हो गई, अर्थात 7:02 हो गया। आपको इस पूरे क्वेश्चन में देखिए ये सब ओरल भी कर सकते हैं, बट पहला क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये सारी चीज आप ओरल भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। सोमवार सुबह 7 बजे घड़ी अपने राइट टाइम से 4 मिनट पीछे थी, यानी 6:56 हो रहा था, और सोमवार शाम 7 बजे देखा गया तो अपने राइट टाइम से 2 मिनट आगे थी, अर्थात 7:02 हो चुका है। ठीक है, अब आइए देखा जाए क्या कितने समय लगे। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, सोमवार सुबह 7 बजे से सोमवार शाम 7 बजे, अर्थात आपने देखा कि टोटल 12 घंटे हो रहे हैं। और इस 12 घंटे में देखा जाए तो घड़ी पहले 4, फिर 2, 4, 2, 6 मिनट तेज हो रही है। भाई घड़ी जो है वो टोटल कितना तेज हो रही है? 6 मिनट, क्योंकि पहले ये 4 बढ़ेगी, फिर 2, तो 4, 2, 6 मिनट। यानी आपने देखा कि सोमवार सुबह 7 बजे से सोमवार शाम 7 बजे, यानी 12 घंटे, और इस 12 घंटे के दौरान वह 6 मिनट बढ़ी है। यानी हमको एक डेटा पता चल गया बच्चों, क्या पता चल गया? कि 6 मिनट तेज होने में हमको ये पता चल गया, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कि 6 मिनट तेज होने में लगा समय ठीक है, कितना समय लग रहा है? 12 घंटे। 6 मिनट तेज होने में लगा समय 12 घंटे, इसीलिए 1 मिनट तेज होने में लगा समय 12/6 यानी 2 घंटे का। और अगर देखा जाए तो देखिए हमें कितना बढ़ाना है। तो अगर हम आप यहाँ देखें तो घड़ी शुरू में कितने मिनट पीछे थी? तो 4 मिनट पीछे थी, तो 4 मिनट हमें बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर हम 4 मिनट बढ़ा दें, अर्थात 4 मिनट तेज होने में जो टाइम होगा 4 गुणते 2 होगा, 4 दूना 8 घंटे हो गए। 4 दूना 8 घंटे हो गए। अब ये 8 घंटे हम क्वेश्चन में शुरू किए गए समय में जोड़ देते हैं। अतः सोमवार सुबह कितना? 7 बजे में 8 घंटे जोड़ देते हैं, 8, 7, 15 होगा, 12 से अधिक है, 12 घटा दीजिए, 3 बजे। यानी आपने ये देखा कि सोमवार दोपहर 3 बजे वो घड़ी क्या दिखाएगी? राइट टाइम दिखाएगी। फिर से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सभी लोग। ये देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन ओरल हो सकते हैं, बस चूंकि पहला क्वेश्चन है तो हम आपको पूरा थीम बता रहे हैं कि कैसे दिमाग में ये विचार करना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से पूरी क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक घड़ी सोमवार सुबह 7 बजे अपने राइट टाइम से 4 मिनट पीछे थी, और शाम 7 बजे अपने सही समय से 2 मिनट आगे थी। तो हमें ये बताना है कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? आपने देखा कि सोमवार सुबह 7 बजे वो 4 मिनट पीछे बताया था, यानी 6:56 हो रहे थे, और जब शाम 7 बजा तो उस समय 2 मिनट आगे हो गई, यानी 7:02 हुआ। तो अगर देखा जाए दोस्तों, सोमवार से सोमवार दिन सेम है, सुबह से शाम हो गया यानी प्रहर चेंज हो गया, तो अर्थात सुबह 7 से शाम 7 यानी 12 घंटे, और उस 12 घंटे में 4 और 2 6 मिनट घड़ी तेज हो गई। तो आपको एक डेटा पता चल गया कि 6 मिनट तेज होने में 12 घंटे लगे, इसलिए 1 मिनट तेज होने में 12/6 यानी 2 घंटे लगे।
अब आपके दिमाग में होगा कि 4 मिनट का क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि घड़ी हमारी 4 मिनट पीछे थी, तो 4 मिनट बढ़ा देने पे दोनों घड़ियां बराबर टाइम बताएंगी, इसलिए हम यहाँ पर 4 मिनट का निकालेंगे। तो 1 मिनट बढ़ने में 2 घंटे का वक्त लग रहा है, इसलिए 4 मिनट बढ़ने में 4 दूना 8 घंटे का वक्त लगेगा। तो जो शुरू किया गया समय था उसमें हमने 8 घंटे जोड़ दिया, 7 में 8 जोड़ा तो 15 यानी 12 से अधिक था, 12 घटा दिया, तो सोमवार दोपहर 3 बजे दोनों घड़ियां क्या दिखाएंगे? राइट टाइम दिखाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब ओरल की बात करें तो दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन ये था कि सोमवार सुबह 7 बजे 4 मिनट पीछे था, शाम 7 बजे 2 मिनट आगे थे, तो 7 से 7 12 घंटे हुए, 4 और 2 6 मिनट, घड़ी बढ़ गई तो 6 मिनट बढ़ने में 12 घंटे लगे, 1 मिनट बढ़ने में 2 होंगे, और 4 मिनट पीछे थी तो 4 मिनट बढ़ने में 8 घंटे लगेंगे। 7 में 8 जोड़ा 15 या 12 घटा दिया, तो यानी 3 बजे, दोपहर 3 बजे दोनों घड़ियां राइट टाइम दिखाएंगी। ठीक है, चलिए और एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे ये कहा जाए कि एक घड़ी मंगलवार, एक घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे, अपने सही समय से अपने सही समय से 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी, और मंगलवार शाम 6 बजे अपने सही समय से 2 मिनट आगे थी, तो बताइए कि घड़ी ने कब सही समय बताया। तो बताइए कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया, चलिए यह आपके सामने एक क्वेश्चन हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ओरल की बात कर दिया जाए तो सबसे पहले देखिए, सुबह 8 घंटे नहीं है, सुबह ये 8 घंटे नहीं है, 8 बजे है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि ये बोला है, क्या बोला है कि मंगलवार सुबह 8 बजे अपने राइट टाइम से 3 मिनट पीछे बताया, और शाम 6 बजे बताया। दिन देख रहे हैं दोनों सेम है, मंगलवार यहाँ भी था, मंगलवार यहाँ है, बस सुबह से शाम हो चुका है। अगर हम 8 से 6 देखें, यानी शाम 8 बजे से लेकर 6 बजे तक देखा जाए, तो 8 से 8 12 घंटे होते हैं, 6 है तो 2 घंटे कम हो गए, अर्थात 10 घंटे टोटल हो गए। और इस 10 घंटे में देखा जाए तो 3 और 2 5 मिनट आगे हो गई, तो 5 मिनट तेज होने में उसको 10 घंटे के वक्त लगे हैं, इसलिए 1 मिनट बढ़ने में 10 बटा कितना होगा, 5, अर्थात 2 घंटे का लगेगा। और घड़ी शुरू में 3 मिनट पीछे थी, इसलिए 3 दूना 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे हम जोड़ देते हैं, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 आएगा, 12 घटा देंगे, तो यानी दोपहर 2 बजे दोनों घड़ियां राइट टाइम दिखाएंगी। तो ये तो ओरल था, इसको हम लिखना भी आपको बता ही दिए हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व इस तरीके से कर लेंगे बच्चों।
क्या कर लेंगे कि मंगलवार, ध्यान दीजिए यहां दिया है कि मंगलवार, मंगलवार और सुबह की बात कर रहा है। मंगलवार सुबह, सुबह कितने बजे? 8 बजे, 8 बजे, सुबह 8 बजे। और अपने टाइम से बोला जा रहा है कि 3 मिनट पीछे थी, यानी 7:57 हो रहा था। और दोबारा देखा गया मंगलवार को ही, और मंगलवार शाम को देखा गया, मंगलवार शाम को देखा गया, शाम को 8 बजे देखा, 6 बजे देखा गया। तो अपने राइट टाइम से बताया जा रहा है कि 2 मिनट आगे हो गई है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 10 घंटे हो गए। और इस 10 घंटे के दौरान आपने देखा कि 5 मिनट तेज हो गई। 10 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही। तो चूंकि क्वेश्चन हमारा मिनट में पीछे बताया है, इसलिए इसी पॉइंट को हम उल्टा लिखेंगे, यानी 5 मिनट तेज होने में कितना लगा है? 10 घंटे। तो हम इसी पॉइंट को ऐसे लिखेंगे कि 5 मिनट तेज होने में लगा समय कितना समय होगा बच्चों? तो आपने देखा कि 10 घंटे दिया है, 10 घंटे। इसीलिए 1 मिनट तेज करना हो, 1 मिनट तेज होने में लगा समय 10/5, यानी 2 घंटे होंगे। और आप देख रहे हैं कि घड़ी जो है शुरू में 3 मिनट पीछे थी, इसलिए 3 मिनट तेज होने में जो टाइम होगा 3 गुणित 2, यानी टोटल 6 घंटे का समय लगेगा। अब हम ये 6 घंटे क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देख लें, मंगलवार सुबह स्टार्ट हुआ था, और मंगलवार सुबह 8 बजे से स्टार्ट था। 6 घंटे जोड़ देते हैं। अगर 8 में 6 जोड़ेंगे 14 आ रहा है, 12 सदीक है, घटा दीजिए। 14 में से 12 गया 2 बजे, यानी आपने ये देखा कि मंगलवार दोपहर 2 बजे, मंगलवार दोपहर 2 बजे दोनों घड़ियों ने क्या दिखाया? राइट टाइम दिखाया। तो जो आंसर आया वो मंगलवार दोपहर 2 बजे आया। मैं बार बार कह रहा हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओरल किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओरल करिए, दिमाग चलाइए। जितना कम से कम पेन पेंसिल का यूज करना सीख जाएंगे, उतना ही एग्जाम के लिए आपको बेटर रहेगा। क्योंकि एग्जाम में आप देखते हैं, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो भी एक पेपर मिलता है जहां पर आप केवल थोड़ा सा रफ कर सकते हैं। तो इतना ना तो स्पेस होता है, ना इतना समय होता है कि हम लंबे लंबे करें। इसलिए इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ओरल करिए, दिमाग से बस कैलकुलेशन करिए। सीधा आपने देखा कि मंगलवार 8 बजे सुबह क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी और शाम 6 बजे क्लोजिंग थी। तो 8 से 6 देखा जाए तो 12 घंटे लगे, नहीं 10 घंटे हुए। और पहले 3 मिनट पीछे थी, फिर 2 बढ़ी तो 3 2 5 मिनट बढ़ी, 5 मिनट बढ़ने में 10 घंटे लगे। तो 1 मिनट बढ़ने में 10/5 यानी 2 घंटे होंगे। और घड़ी शुरू में 3 मिनट पीछे थी, अर्थात 3 मिनट तेज होने में उसको 6 घंटे लगेंगे। और 6 घंटे 8 बजे में जोड़ दीजिए जहां से स्टार्ट किया था। 8 में 6 जोड़ा 14 आया, 12 घटा दिया तो 2 बजे, यानी दोपहर 2 बजे आप देखेंगे तो दोनों घड़ियां उस समय क्या दिखाएंगी? राइट टाइम दिखाएंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका आंसर देखिए फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन ये है हमारा, ये है कि एक घड़ी रविवार सुबह, एक घड़ी रविवार सुबह 9 बजे अपने सही समय से
अपने सही समय से जो है 5 मिनट 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी और सोमवार सुबह सोमवार सुबह 9 बजे अपने अपने सही समय से अपने सही समय से अपने सही समय से 3 मिनट आगे थी, सही समय से 3 मिनट आगे थी। तो बताइए कि घड़ी ने बताइए कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया, घड़ी ने कब सही समय दिखाया, सही समय ठीक है। क्वेश्चन आप समझ में आ चुका होगा, देख सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, ओरल करना चाहें तो कर सकते हैं, देख लीजिए। कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे बस आपको ये चीज ध्यान देना है, सभी लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है ये समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग 9 बजे से है, सुबह 9 बजे से, और देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए रविवार सुबह 9 बजे दिया, ये स्टार्टिंग टाइम है, और जो एंडिंग है वो ये दिया है सोमवार सुबह 9। रविवार से सोमवार हो गया, सुबह 9 से सुबह 9 सेम है, तो रविवार से सोमवार यानी बच्चों एक दिन हो गए, और एक दिन मीन्स 24 घंटे हो गए। और इस 24 घंटे में अगर देखेंगे तो घड़ी पहले 5 मिनट पीछे थी और फिर 3 मिनट आगे बढ़ी, तो 5 और 3 अगर देखा जाए तो 8 मिनट आगे हो गई। यानी आपको डेटा पता चल गया कि 5 3 8 मिनट तेज होने में उसको 24 घंटे के वक्त लगे। तो जब 8 मिनट तेज होने में 24 लगा तो 1 मिनट तेज होने में 24/8 यानी 3 घंटे लगे। और घड़ी शुरू में कितने मिनट पीछे थी, 5, तो 5 मिनट तेज होने में 15 घंटे लगेंगे। और ये 15 घंटे हम क्वेश्चन में जोड़ लें, अगर 15 में 9 जोड़ा जाए तो 15 में अगर आप 9 जोड़ते हैं, ठीक है, 15 में 9 जोड़ने पे कितना आता है बच्चों, 24 होगा। 24 का मतलब ये होता है कि रात के कितने, 12 बजे, रात 12 बजे देखेंगे तो दोनों घड़ियां क्या दिखाएंगी, राइट टाइम दिखाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से यहां मैं लिख के बता दे रहा हूं, ये तो हमने आपको समझा दिया ओरल कैसे करना है। बस ये ध्यान देना है कि रविवार सुबह से स्टार्ट था प्रश्न, और रविवार सुबह 9 बजे की बात हो रही थी, घड़ी अपने राइट टाइम से 5 मिनट पीछे थी, तो 8:55 हो रहे थे। और दोबारा देखा गया तो सोमवार को देखा गया, सोमवार सुबह देखा गया, तो सोमवार सुबह देखा जाए 9 बजे, तो अपने राइट टाइम से जो है कितना, 3 मिनट बोला जा रहा है आगे है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान दें, रविवार से सोमवार है, रविवार सुबह 9 से सोमवार सुबह 9 यानी 24 घंटे हुए। और इस 24 घंटे में देखते हैं तो 5 3 8 मिनट बढ़ गया। अब आपको ये डेटा पता चल गया। अब ये डेटा पता चल गया है तो इसी को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि आपने देखा कि 8 मिनट तेज होने में लगा समय कितना, 24 घंटे लग रहा है, 24 घंटे। इसीलिए 1 मिनट तेज होने में
तेज होने में लगा समय 24/8, 3 घंटे होंगे। अब आइए देखा जाए, यहाँ पर शुरू में 5 मिनट था, यानी 5 मिनट तेज होने में 5 मिनट तेज होने में लगा समय 5 गुणित 3, 15 घंटे होंगे। ठीक, 15 घंटे हो गए। अब हम 15 घंटे क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, और क्वेश्चन रविवार था, सुबह का टाइम था, और रविवार सुबह देख रहे हैं कितने समय था, तो 9 बजे बोला गया है। 9 बजे, रविवार सुबह 9 बजे में अब हम 15 घंटे जोड़ देते हैं। अगर आप 15 घंटे जोड़ते हैं 24 आएगा, तो 24 आएगा, इसमें 12 से घटा दीजिए। जब 12 घटाएंगे तो 12 बजेगा, और आपको कंफर्म हो गया कि रविवार रात 12 बजे दोनों घड़ियां राइट टाइम दिखाएंगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिखाना है। तो बस हमेशा ये ध्यान देना है कि कभी भी देखिए, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, बिना लिखे आपको समझा दूंगा, तो इसलिए एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ जिससे एकदम क्लियर हो जाए आपको सभी लोगों को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह दिया जाए कि एक घड़ी शुक्रवार अपने सुबह, देखिए शुक्रवार सुबह 8 बजे अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पीछे थी, और शनिवार रात 8 बजे अपने सही समय से 2 मिनट आगे थी। तो बताइए कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया, घड़ी ने कब सही समय दिखाया। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए सभी लोग। यहां पर फिलहाल 3 कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में ये 3 लिखा हुआ, यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 3 लिखा हुआ है। यानी प्रश्न था, एक घड़ी शुक्रवार सुबह 8 बजे अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पीछे थी, और शनिवार रात 8 बजे अपने समय से यानी निर्धारित समय से 3 मिनट आगे थी, और आपको ये बताना है कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया। हमने आपसे ये कहा कि क्वेश्चन को ओरल करना है। अब ओरल कैसे करेंगे ये हमें समझना है। पहले ये देख लीजिए, शुक्रवार सुबह 8 बजे क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट है, और अंत देखा जाए, एंड देख रहे हैं तो शनिवार रात 8 बजे दिया। तो यहाँ शुक्रवार से शनिवार हुआ, दिन बदल रहा है, और सुबह से रात हो रहा है, तो ये भी बदल रहा है। तो अगर देखा जाए तो शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे 24 घंटे होते हैं, लेकिन सुबह से रात 8 हो चुका, यानी 12 घंटे और हो गए। 24 और 12 टोटल 36 घंटे हो गए। भाई शुक्रवार है
सुबह 8 बजे था, तो शनिवार सुबह 8 जाते हैं, यानी एक दिन यानी 24 घंटे, और शनिवार सुबह से लेकर रात 8 बजे जाते हैं, तो यानी 12 और हो गए, 24 12 टोटल 36 घंटे हो गए। और देख रहे हैं कि पहले कितना था, तो पहले 6 मिनट पीछे था, फिर 3 था, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, यानी 9 मिनट तेज होने में कंफर्म हो गया। कितने लग रहे हैं, 36 लग रहे हैं। एक में देखा जाए तो एक में क्या होगा, 36 बटा 9, यानी 9 चौक 36, यानी 4 घंटे हो गए। अब हमें कितने मिनट का पूछा था, 6, तो यानी 6 मिनट का निकालना है, तो 6 गुणते 4 कर देंगे, 6 चौक कितने हो गए बच्चे, 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे हो गए तो 24 घंटे जोड़ दिया जाए। अगर हम 24 घंटे जोड़ देते हैं, यानी हम शुक्रवार, ध्यान दें, यानी हम शुक्रवार सुबह 8 बजे, शुक्रवार सुबह 8 बजे में 24 घंटे जोड़ देते हैं, तो शुक्रवार सुबह देख रहे हैं, शुक्रवार सुबह कितने था, 8 बजे में। अगर हम 24 घंटे जोड़ देते हैं, 24 घंटे मतलब एक दिन हो जाएगा, और एक दिन का मतलब यहाँ सीधे सीधे शनिवार आ जाएगा, और शनिवार सुबह होगा, और सुबह कितने होंगे, 8 बजे होंगे। तो आप देखेंगे कि शनिवार सुबह 8 बजे दोनों घड़ियाँ राइट टाइम दिखाएंगी। ठीक है, आपको बहुत लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखने का कोई कार्य नहीं करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन को हल करना है। तो कितना कम समय लगेगा, ये सारा चीज पेपर पे बिना लिखे हो सकता है। बस कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो पहले क्वेश्चन को स्टार्टिंग देखिए, फिर एंडिंग देखिए, कब स्टार्ट किया गया, कब अंत है। तो शुक्रवार से स्टार्ट था सुबह 8 से, और शनिवार रात 8 बजे अंत था। तो शुक्रवार से शनिवार यानी दिन एक हो गए, सुबह से रात हो गई, पहर भी हो गए, तो यानी 24 घंटे, ये 12, ये 24 और 12 36 घंटे, और यहाँ पर 6 और यहाँ 3 9 मिनट हो गया। तो यानी 9 मिनट कितना, 9 मिनट तेज हुई है 36 घंटे में, इसलिए 1 मिनट तेज होगी 36 बटा 9 4 घंटे में। 6 मिनट पीछे थी, इसलिए 6 चौक 24 घंटे होंगे, और 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, यानी शुक्रवार में एक दिन जोड़ दीजिए, तो शनिवार सुबह 8 बजे दोनों घड़ियां जो है वो राइट टाइम दिखाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न। अब आपको ये टाइप्स क्लियर हो गया होगा, तो इसी तरीके से इस पे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट टाइप जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला जो टाइप है किस तरीके से प्रश्न पूछता है, पहले उस पर हम लोग बात करें। तो अगला टाइप इस तरीके से प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न दिया होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। घड़ी को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में इस प्रकार लिखा जाता है, देखिएगा यहाँ लिखा रहेगा कि घड़ी को घड़ी के अंकों को, घड़ी के अंकों को, घड़ी के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है कि, इस प्रकार लिखा जाता है कि 2 के स्थान पर, 2 के स्थान पर यल आए, 2 के स्थान पर यल आए, कॉमा 3 के स्थान पर, 3 के स्थान पर एम आए, और आगे भी, और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन का क्रम, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो बताइए कि,
तो बताइए कि 12 के स्थान पर कौन सा 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? चलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग। घड़ी के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में इस प्रकार लिखा जाता है कि 2 के स्थान पर यल आए, 3 के स्थान पर यम आए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो बताइए कि 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 12 के स्थान पर। तो इसको निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चों। प्रश्न आपने देख लिया है। अब हम एक फार्मूले की बात करेंगे और उस फार्मूले से ये प्रश्न निकाला जाता है। अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें, सब लोग ध्यान से देखिएगा, टाइप फर्स्ट की बात करेंगे तो टाइप फर्स्ट हमारा इस फार्मूले पर आधारित होता है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा ये होता है कि RL बराबर SLV और प्लस माइनस DD। एक फार्मूला होता है RL बराबर SLV प्लस माइनस DD। अब आइए देखा जाए RL क्या है बच्चों। RL का मतलब होता है रिक्वायर्ड लेटर, रिक्वायर्ड लेटर बोलते हैं, रिक्वायर्ड लेटर। SLV क्या होता है? SLV का मतलब होता है स्टार्टिंग लेटर वैल्यू, स्टार्टिंग लेटर वैल्यू। और DD की बात करें तो DD क्या होता है? डिजिटल डिफरेंस, डिजिटल डिफरेंस, डिजिटल। ठीक है, अब आप देखिए RL जो है रिक्वायर्ड लेटर है। रिक्वायर्ड माने कौन सा लेटर माने अक्षर होगा। SLV स्टार्टिंग लेटर वैल्यू, जिस अक्षर से स्टार्ट किया जाए उसका मान। DD बराबर डिजिटल डिफरेंस। और DD को निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है RL माइनस, ठीक है, यहाँ पर DD को निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ही होता है RT माइनस ST, RT माइनस ST होता है। ठीक है, DD को निकालने का एक फॉर्मूला है RT माइनस ST। RT क्या होता है? रिक्वायर्ड टाइम, जितने बजे का पूछा जाए, रिक्वायर्ड टाइम। और ST जो होता है स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिलहाल सभी लोग इसी फॉर्मूले को हम यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला मेथड है, जैसे आपने देखा क्वेश्चन में ये लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है कि 2 को L लिखा जाता है, 3 को M लिखा जाता है, परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 12 के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, अगर आप देखें बैक करके मैं यहां आपको दिखा सकता हूं। देख रहे हैं ना, लिखा है घड़ी के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में इस प्रकार लिखा जाता है कि 2 के स्थान पर यल आए, 3 के स्थान पर यम आए और 12 का पूछा है। तो आपने देखा कि 2 के स्थान पे यल था, 3 के स्थान पे यम था, 12 का पूछा है। अब हम इसी फार्मूले से यूज कर लेंगे। इस फार्मूले में सबसे पहले हमें RL निकालना होगा, सॉरी SLV निकालना होगा। SLV यानी स्टार्टिंग लेटर टाइम वैल्यू, स्टार्टिंग लेटर वैल्यू, जिस अक्षर से स्टार्ट किया जाए उसका मान। तो आपने देखा कि किस अक्षर से स्टार्ट है, तो यल से स्टार्ट है बच्चों, और यल से स्टार्ट है। L का मान ABCD में 12 नंबर पे आता है। ABCD में अगर 12 L की पोजीशन देखा जाए तो 12 नंबर पे होता है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे बच्चों? DD निकालेंगे। और आप देख रहे हैं कि DD निकालने का फॉर्मूला होता है RT माइनस ST, रिक्वायर्ड टाइम माइनस यहां पर लिखा है स्टार्टिंग टाइम। तो आइए देखा जाए, DD बराबर रिक्वायर्ड माने कितने बजे का पूछा है, तो 12 बजे का। ST मतलब कितने बजे शुरू था, तो 2 बजे से। 12 में से 2 गया 10। अब आपने देखा कि SLV का मान 12 आया और DD का मान 10 आया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? RL निकाल लेना है। अगर हम RL निकालते हैं
तो आर एल बराबर एस एल वी प्लस डी डी होता है, प्लस माइनस डी डी होता है। अब ये प्लस का यूज कब करते हैं और माइनस का यूज कब करते हैं? जब अक्षर बच्चों कंटिन्यू बढ़ेगा, अगर अक्षर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, और यही अगर पीछे का दिया होता तो माइनस करते। जैसे यहां पर अगर के लिखा होता यानी पहले का होता, बिफोर का होता तो माइनस कर देते। तो चूंकि अक्षर बढ़ रहे थे इसलिए हम यहां पर प्लस कर लेंगे। अब आपने देखा आर एल बराबर एस एल वी की वैल्यू देखा जाए तो 12 है, डी डी की वैल्यू 10 है। 12 और 10 कितना होता है बच्चों? 22 होता है। और अगर ए बी सी डी में देखा जाए तो 22 नंबर पे जो अक्षर होता है वो अक्षर क्या होता है? वी होता है। तो जो आंसर होगा वो आंसर वी आएगा। ध्यान से देखिए, समझिएगा पूरी टीम। देखिए, इसको को रटना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है क्या है। बुक में आप देखेंगे तो इसी फार्मूले का डिस्कस किया है, कई सारे बुक ने किया है, इसलिए हमने आपको फार्मूले से बताया। बाकी इसके बहुत सारे मेथड हैं अभी, और दूसरा भी मेथड बता दूंगा तो आपको इजी वे में और अच्छे से समझ में आएगा। तो फार्मूला क्या था? आर एल बराबर एस एल वी प्लस माइनस डी डी। आर एल क्या होता है? फुल फॉर्म रिक्वायर्ड लेटर, कौन सा अक्षर होगा? एस एल वी क्या होता है? स्टार्टिंग लेटर वैल्यू, जिस अक्षर से शुरू किया जाए उसका मान, और वो ही मान ए बी सी डी में अल्फाबेट की जो पोजीशन है, प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। डी डी क्या होता है? डिजिटल डिफरेंस, और डी डी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है आर टी माइनस एस टी। आर टी मतलब रिक्वायर्ड टाइम, एस टी मतलब स्टार्टिंग टाइम। अब आइए हम प्रश्न पे आ जाते हैं। आपने देखा कि एस एल वी दिया है, एस एल वी यानी स्टार्टिंग लेटर वैल्यू किस अक्षर से स्टार्ट है बच्चों? तो यल से स्टार्ट है, और यल का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है ए बी सी डी में, वो 12 नंबर पे आता है। अब आइए डी डी की बात करें तो डी डी यानी आर टी माइनस एस टी। आर टी मतलब जितने बजे का पूछा जाए, एस टी यानी जितने बजे से शुरू किया जाए, दोनों के बीच का अंतर 10 आया। अब चूंकि अक्षर बढ़ रहे थे, फॉर्मूले में हमने प्लस कर दिया, तो दोनों को जोड़ा तो 12 10 22 आया। और ए बी सी डी में देखेंगे तो 22 नंबर पे अक्षर वी आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब आइए हम दूसरे और तीसरे मेथड की बात कर लें। ये तो पहला मेथड था। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली घड़ी बना के भी कर सकते हैं। आप इसको घड़ी बना लीजिए और घड़ी बनाकर भी प्रश्न कर सकते हैं। 12, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। आप इसको घड़ी बना के भी कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे ये कह रहा है कि 2 को यल लिखा जाता है, 3 को यम लिखा जाएगा, आगे परिवर्तन का क्रम भी जारी रहे। तो यम के आगे क्या आता है बच्चों? यन, एन के आगे ओ के आगे पी के आगे क्यू, यहाँ पर आर, एस, टी, यू और वी। और आपने देखा 12 बजे का पूछा था तो 12 बजे के सामने क्या आया? वी आया। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। बोला यही था कि 2 के स्थान पर यल आता है, 3 के स्थान पर यम आता है, आगे परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो बताइए 12 के स्थान पे क्या आएगा? तो आपने देखा कि आगे हमने जारी रखा तो 12 के स्थान पे वी आ रहा था। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। अब आप इसी क्वेश्चन को थर्ड तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? जैसे 2 को एल लिखा जा रहा है, यानी 2 को एल लिखने का मतलब यल 12 नंबर पे आता है, तो 2 को एल मतलब 12 लिखा है, अर्थात देखा जाए तो 10 बढ़ा दिया है। इसी तरीके 3 को देखेंगे तो यहाँ पर 3 को एम लिखा है, और एम जो है ए बी सी डी में 13 नंबर पे आता है। तो आपने देखा कि यम 13 नंबर पे आता है, यानी यहाँ भी 10 बढ़ाया है। ऐसे ही आपको 12 बजे का पूछा है तो आपने देखा कि इसमें भी 10 बढ़ाया था, इसमें भी 10 बढ़ाया है, तो दोनों में 10 बढ़ाया है। आप भी 10 बढ़ा सकते हैं, और अगर 10 बढ़ाएंगे तो 22 आएगा, और 22 नंबर पे ए बी सी डी का जो अक्षर होता है वो अक्षर वी होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यानी आपने देखा कि क्वेश्चन को निकालने के ये 3 मेथड से, एक तो हमने फार्मूले के थ्रू बताया जो कि एग्जाम में जो आप देखोगे कि बुक में मिलता है। दूसरा हमने घड़ी के थ्रू बता दिया कि आप घड़ी के थ्रू भी कर सकते हैं। तीसरा आपने देखा कि हमने आपको इस तरीके से बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, नंबर को इस तरीके से मान के भी कर सकते हैं। आपने देखा कि 2 को यल लिखा था, एल का मतलब 12 लिखा था, यानी आपने देखा 10 बढ़ा दिया
3 को यम लिखा था, अर्थात आपने देखा 10 बढ़ा दिया है। तो जब इसमें 10 बढ़ाया है, इसमें 10 बढ़ाया है, तो आपने भी क्वेश्चन में भी 10 बढ़ा दिया और 12 में 10 बढ़ गया तो 22 हुआ। और 22 नंबर पे जो अक्षर होता है वो क्या होता है? वी होता है। तो जो आंसर हो गया वो आंसर क्या होगा बच्चों? वी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कंफर्म हो जाए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये लिखा है घड़ी के अंकों को, घड़ी के अंकों को, देखिए आसान था, लड़कों को जब क्वेश्चन मिलता तो समझ में नहीं आया क्या करते हैं, तो हमने समझा दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। घड़ी के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, अक्षरों में इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है कि, इस प्रकार लिखा जाता है कि 3 के स्थान पर, 3 के स्थान पर, 3 के स्थान पर जे आए, जे आए और 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर के आए, के आए और आगे भी, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो बताइए कि जारी रहे तो बताइए कि, तो बताइए कि 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो आपने देखा, क्या देखा, अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें बच्चों, सॉल्यूशन हमारा क्या है, आपने ये देखा कि 3 के स्थान पर क्या बोला है, जे लिखा जा रहा है, और 4 के स्थान पर देख रहे हैं के लिखा जा रहा है, और आगे 12 का पूछा है। तो हमने अभी आपको बताया था, सबसे पहले एसएलवी निकालते हैं, एसएलवी यानी स्टार्टिंग लेटर वैल्यू, किस अक्षर से स्टार्ट है, तो आपने देखा कि जे से स्टार्ट है, और जे जो होता है ABCD में 10 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद आपने देखा एसएलवी के बाद DD निकालते हैं, और DD निकालने के लिए RT माइनस ST की ज़रूरत होती है। तो अगर हम DD की बात करें तो RT क्या है बच्चों, RT आप देख रहे हैं कि 12 है, 12 बजे का पूछा है। ST मतलब जितने बजे से स्टार्ट किया जाए, तो 3 बजे से स्टार्ट था, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा। तो आपने देखा SLV का मान 10 आया, DD का मान 9 आया। अब हम फार्मूले पे रख देते हैं, तो RL बराबर SLV प्लस DD होगा। अब आप देख रहे हैं कि RL बराबर SLV कितना है बच्चों, 10 है, और DD 9 है, 10 और 9 19 होता है, और 19 नंबर पे ABCD का जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है, S होता है। तो आपने देखा कि सीधे फॉर्मूले में रख दिया गया, भाई SLV बराबर होता है स्टार्टिंग लेटर वैल्यू, किस अक्षर से स्टार्ट था, J से स्टार्ट था, J 10 नंबर पे ABCD में आता है। और DD की बात करें तो RT माइनस ST है, RT मतलब रिक्वायर्ड टाइम, जितने बजे का पूछा जाए, तो 12 बजे का पूछा था। ST मतलब स्टार्टिंग टाइम, जितने बजे से स्टार्ट किया जाए, तो 3 से स्टार्ट था, 12 में से 3 गया 9, और अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 10 और 9 19 हुआ, और ABCD में 19 नंबर पे देखेंगे तो यस आएगा। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें, ये तो पहला मेथड था, दूसरा मेथड यानी आप घड़ी बना के भी कर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा घड़ी बना ली आ जाए। अगर हम घड़ी बना के
करें बच्चों तो आपने देखा कि 12, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घड़ी बना के भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपने देखा कि 3 को जे लिखा था, जे के बाद के आएगा, फिर आगे बढ़ाते जाइए, परिवर्तन का क्रम जारी बोला है। के के बाद एल, एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस। 12 के स्थान पे सीधे सीधे यस हो गया। तीसरे तरीके से बात करते हैं, थर्ड मेथड की अगर हम बात करें, थर्ड मेथड में अगर देखा जाए तो 3 को यहाँ पर जे लिखा जा रहा है, और अगर 3 को जे लिखा जा रहा है तो जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। 3 को जे लिखने का मतलब है कि बच्चों कितना बढ़ाया है? 7। इसी तरीके 4 को आप देखोगे तो यहाँ के लिखा था, 4 को के लिखने का मतलब के चूंकि 11 पे आता है तो यहाँ भी कितना बढ़ाया गया है? 7 बढ़ाया गया है। तो इसमें भी 7 बढ़ा था, इसमें भी 7 बढ़ा है। तो अब आप देख रहे हैं कितने बजे का पूछा था? 12 बजे का पूछा था, तो 12 में भी आप भी 7 बढ़ा दीजिए। अगर 12 में 7 बढ़ाते हैं तो 19 आएगा बच्चों, और 19 नंबर पे ABCD का जो अक्षर होता है वो अक्षर कौन सा होता है? यस होता है। तो आपने देखा कि जो आंसर आ गया वो आंसर क्या हो गया? यस हो गया। तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इसलिए बताया कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम डायरेक्ट ये भी बता सकते थे, ठीक है, या फिर हम इसी को बता सकते थे, फार्मूले को बता सकते थे। तो कुछ बुक में फार्मूले का यूज करके बताया गया है, और लड़के कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि सर शायद इस टाइप का नहीं पढ़ाए हैं क्या। तो यहाँ पर इसलिए हम आपको तीनों मेथड की बात कर लें। फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी घड़ी बना के भी कर सकते हैं, बाकी इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये कैसा था? 3 को जे लिखा था। और एक चीज और है कि ABCD के अक्षरों को याद रखने के लिए ये शब्द याद रख लीजिए, सिफिलोरेक्स। सिफिलोरेक्स होता है, जो ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं उनको याद करने का ये पोजीशन होता है इनका, सिफिलोरेक्स। CFILORUX। सी बच्चों 3 पे, F 6 पे, I 9 पे, L 12 पे, O 15, R 18, U 21 और X 24। ये 3 का टेबल है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे J है, तो आप देख रहे हैं I 9 पे आता है और I के जस्ट आगे J होता है तो 10 हो गया। ऐसे ही देख रहे हैं कि 19 आया था तो R 18 पे है तो R के जस्ट आगे होता है यस, 19 पे हो गया। तो एक शब्द है, वो शब्द है सिफिलोरेक्स, CFICP C 3 पे, F 6 पे, I 9 पे, L 12 पे, O 15, R 18, U 21 और X 24 पे होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी, अगर जैसे ये बढ़ रहा था तो आपने फार्मूले में प्लस किया था, अगर यही बच्चों क्या होता? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता। अगर ये घट रहा होता, जैसे J के बाद यहाँ I लिखा होता, तो J के बाद I का मतलब है कि घट रहा था, तो वहां घटने पे हम माइनस का प्रयोग करेंगे। जो फार्मूले में हम प्लस dd करते थे, फिर वहां पर हम क्या करेंगे? माइनस dd करेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज आपको कंफर्म हो चुकी होगी कि ये जो टाइप्स है, इस टाइप पे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हमने आपको बता दिए थे किस तरीके से इसको करना है। तो पहला जो टाइप्स था वो हमने आपको बताया, उस तरीके से प्रश्न बनता है, और दूसरा जो टाइप्स था इस तरीके से प्रश्न बनेगा। क्लियर? सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलते हैं तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। चलिए।